आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी नेशनल एड्रेस बनाने के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपने गूगल ब्राउज़र में जाते हैं। गूगल ब्राउज़र में जाके तो हम नेशनल एड्रेस की वेबसाइट को सर्च करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे NEORG नॉर्ज। ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ गया। तो हम इस पर क्लिक करते हैं norgeaddress.gov.sa मैनेज। तो ये जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुला है, इसके ऊपर ये पहली लाइन में लिखा हुआ है नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद ये नीचे आ जाएंगे। ये नीचे आई एग्री पे हम चेक लगाएंगे। तो ये लिखा हुआ है रजिस्टर इंडिविजुअल, रजिस्टर कमर्शियल। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हम इधर देंगे। ये लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन को हम अलो कर देंगे। रीजन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इधर जो भी आपका रीजन है वो आप इधर सेलेक्ट करेंगे। मैं रियाज़ में रहता हूँ तो मैं रियाज़ करूँगा। आगे सिटी है, सिटी को भी इस तरह, जिस सिटी में आप रहते हैं। तो मैं रियाज़ में रहता हूँ तो मैं इधर रियाज़ ही करूँगा इधर भी। और नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखना तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इधर नसीम में रहता हूँ तो मैं इधर से नसीम सेलेक्ट करूँगा। और आगे ये बिल्डिंग नंबर, ये बिल्डिंग के ऊपर जो नंबर लिखा होता है 4 हिस्सों का नंबर होता है। इधर अपना 4 हिस्सों का बिल्डिंग का नंबर लिखना है। तो मेरी बिल्डिंग का जो नंबर है मैं वो लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद ये वेरीफाई एड्रेस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये इधर हमसे स्ट्रीट नंबर मांग रहा है। तो स्ट्रीट नंबर अगर लिखना है तो लिखते, नहीं भी लिखना तो काम चल जाएगा ऐसे ही। ये हमारे सामने पेज भी खुल गया, उसका लोकेशन खुल गई है। ये थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इधर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। इधर हम अपने इकामे का नंबर देंगे। इकामे का नंबर देने के बाद ये नीचे देखें नेशनल आईडी टाइप लिखा हुआ है। अगर सऊदी है तो सऊदी पे करें, नॉन सऊदी है तो नॉन सऊदी पे कर दें। हम नॉन सऊदी पे कर देते हैं। तो नॉन सऊदी पे करने के बाद ये इधर इकामा एक्सपायरी डेट मांग रहा है। एक्सपायरी डेट हमने लिख दी है। तो आगे हमसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। इधर हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके आगे ईमेल एड्रेस मांग रहा है तो इधर हम अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे।
ये नीचे जेंडर कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। ये मेल पे पहले ही सिलेक्ट है तो हम इसी को रहने देंगे। नीचे रेजिडेंसी इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ रेजिडेंसी, ये फ्लैट और विला, कि आप फ्लैट में रहते हैं या विला में रहते हैं, तो ये फ्लैट पे पहले ही सिलेक्ट है। रेंट भी सिलेक्ट है तो हम इधर ही रहने देंगे इसको। आर यू द एक्चुअल रेंटल, इसको हम ये येस और नो के दो ऑप्शन हैं, इसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो येस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अपार्टमेंट का नंबर इधर वो मांग रहा है, तो इधर जो भी आपके अपार्टमेंट का नंबर है वो आप इधर लिख देंगे। तो मैं इधर 06 लिख देता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारे सामने वेरिफिकेशन कोड आएगा। कोड लिखने के बाद ये वेरीफाई पे ओके कर देना है। तो ये हमारा नेशनल एड्रेस बन चुका है।